नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम राज कॉमिक्स के बाकेलाल सीरीज की कॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स है हमारी आफत की पुड़िया। ये हास्य सम्राट बाकेलाल की हास्य कॉमिक्स है। खुजलीगढ़, सांसपुर, चंदननगर और चौखंडी विशालगढ़ ऐसे कई पड़ोसी राज्यों से घिरा है। विशालगढ़ इनमें से सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है। इसलिए जब भी किसी राजा पर कोई संकट मंडराता है तो मदद की गुहार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से ही की जाती है। इस बार ये गुहार लगाई गई थी खुजलीगढ़ के सेनापति से। सेनापति की प्रार्थना पर राजा विक्रम सिंह बांकेलाल के साथ आ पहुंचे थे खुजलीगढ़ के महल। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में मैं कहीं भी नहीं जाता था, किंतु आपकी समस्या को देखते हुए मैं आपकी प्रार्थना पर बांकेलाल के साथ यहाँ आया हूँ। लेकिन ये क्या, महाराज का सिंहासन खाली क्यों है? महाराज हजम सिंह कहाँ हैं? सेनापति ही। और ये सिंहासन पर मकड़ी के जाले क्यों लगे हैं? मकड़ी के जाले तो महल की सभी दीवारों पे लगे हैं महाराज। मुझे लगता है यहाँ इंसान कम और मकड़ियाँ ज्यादा रहती हैं। ये सभी जाले मकड़ियों ने नहीं, बल्कि हमारे महाराज ने बुने हैं, जो कि मकड़ासुर के कारण मकड़ी बन गए हैं। वो देखिए हमारे महाराज हजम सिंह। हु। मकड़ा बनने के बाद इन्हें हमने जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया है ताकि कहीं ये पूरे महल में जाली न लगा दे। ही। चिटर चिटर। अरे महाराज विक्रम सिंह, आप कृपया इन्हें कहें कि मुझे पिंजरे से बाहर निकालें और जाली बनाने दें, अन्यथा मैं जाले से फांसी लगाकर अपने प्राण दे दूंगा। गुर्र ही हु। सुना है मकड़ासुर श्राद्धों में आता है। आसपास के राज्यों में मकड़ासुर ने आतंक मचा रखा है महाराज। हमारे महाराज उसके दूसरे शिकार है। अगर शीघ्र ही उसे समाप्त नहीं किया तो वो विशालगढ़ भी आ सकता है आपको मकड़ा बनाने। ही। सेनापति बदहमजी को मदद का आश्वासन देकर विक्रम सिंह व बांकेलाल वापस विशालगढ़ लौट पड़े। बांकेलाल, राक्षस मकड़ासुर से सुरक्षा का उपाय पहुंचते ही करना होगा। जी हाँ महाराज, मैं इसी विषय पर सोच रहा हूँ। ही। तभी बांकेलाल सोचता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो यही रास्ते में मिल जाए और इस मोटे मुच्छड़ को बना दे मकड़ा। ही। कोचवान रथ को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया था। माँ के ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कहीं नजर आ जाए मकड़ासुर। ठीक तभी बाकेलाल, बहुत सी गायों के रमाने के स्वर कहाँ से आ रहे हैं? माँ माँ दार दार। वो मारा, कहीं मकड़ासुर ही तो नहीं गाय की तरह रमा रहा। यही सोचता है बाकेलाल। खूब चिल्ला लो, लेकिन हाकासुर तुम्हें हाँक कर ले जाएगा। तभी वहां हाकासुर प्रकट होता है। माँ, इसने कोई मंत्र पढ़कर एक ऐसी फूंक मारी थी जिससे हमारा मस्तिष्क इस शैतान के वशीभूत हो गया था। हु। ऐसा सभी गायें सोचती हैं। माँ, तभी एक गाय कहती है, मेरा पति अपने साथी के साथ दूसरे नगर में गया हुआ है, अन्यथा इसे बता देता। हु। बाकेलाल, ये दुष्ट दैत्य विशालगढ़ की सारी गायें हाँक कर ले जा रहा है। बिना गायों को विशालगढ़ में दूध व घी की भयंकर कमी पड़ जाएगी, महाराजा विक्रम सिंह कहते हैं। तभी बांकेलाल कहता है, आप ठीक कहते हैं महाराज, जल्दी से सैनिकों को इसे रोकने या खत्म करने का आदेश दीजिए। नहीं बांकेलाल, ये अकेले सैनिकों के वश के नहीं है। इस दैत्य को निपटने के लिए हमें स्वयं उसके सामने जाना होगा। ही गुर्र। ओ कम वक्त दैत्य, वहीं रुक जा, कहीं ये मकड़ासुर तो नहीं। ऐसा सोचता है बाकीलाल। ये तो हाकासुर है। हु। अब ये बता कि ये सारी गाय हाँक कर कहाँ ले जा रहा है? सबसे पहले अपना नाम बता। पूछने के बाद वो हाकासुर बताता है, हाकासुर, मेरे स्वामी श्री मकड़ासुर ने
बताने से मना किया है कि ये सारी गाय मैं उनके आदेश पर कोबरा घाटी में ले जा रहा हूँ, जहाँ पर विषैले सर्प इन्हें डसकर इनका जीवन लीला समाप्त कर देंगे। ऐसा हाकासुर कहता है। क्या मकड़ासुर? तभी राजा पूछते हैं। तब वो कहता है, हाँ श्री मकड़ासुर, मगर नाम इज्जत से ले मोटे, अन्यथा तेरी तोंद मटका फोड़ दूंगा। तब बाकीलाल कहता है, क्रोध ना करो राक्षस भाई, और ये बताओ कि तुम ये सभी गाय तुम्हारे वश में कैसे आ गए, और किसी नगरवासी ने तुम्हें गाय ले जाते देखा क्यों नहीं, और देखा तो फिर रोका क्यों नहीं? तब वो कहता है, ये रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखों में सम्मोहन की शक्ति है, जो अट्टहास मंत्र पढ़कर फूंक मारने से सम्मोहित कर देती है, और फिर वो वही करता है जो मैं चाहता हूँ। अब तुम लोग मेरा समय खराब मत करो, मुझे तुरंत इन गायों को कोबरा घाटी ले जाना है। ही। यही कहकर वो गायों को लेने जाने लगता है। मोटा बहुत चबड़ चबड़ कर रहा है, इसे भी ले जा, यही सोचता है बाकीलाल। तब राजा कहते हैं, ठहर जा दुष्ट दैत्य, तू इन गायों का यहाँ से नहीं ले जा सकता। अगर तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तेरा सिर भूमि से पड़ा नजर आएगा। ये मोटा तो पागल हो गया। मगर तू क्यों हंस रहा है दैत्य भाई? ऐसा बाकीलाल कहता है। ही। मैं हंस नहीं रहा। ही। लेकिन मैं तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊंगा कि 50 बार ही करके हंसने से अट्टहास मंत्र पूरा हो जाएगा। फिर मैं जब फूंक मारूंगा तो सभी सम्मोहित हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें भी कोबरा घाटी छोड़ आऊंगा। ही। ये कमबख्त तो भी कोबरा घाटी ले जाएगा। ये तो दांत फोड़े ही जा रहा है। यही सोचता है बाकीलाल। अच्छा ये तो बता, तू कितनी बार हंस चुका है? ऐसा पूछता है। मेरे अलावा जो भी हंसता है उससे भी अट्टहास मंत्र पूरा होता है। 10 बार मैंने ही किया, और एक बार तुमने, यानी कुल मिलाकर 11 बार हो चुका है। बाकीलाल, मेरी तलवार इसकी गर्दन क्यों नहीं काट पा रही? ऐसा कहते हैं महाराज। लगता है इसकी गर्दन पर भी उसी पदार्थ की बनी है जिससे आपकी गर्दन बनी है। ही। तभी राक्षस कहता है, ही। अच्छा दैत्य भाई, तुम्हारी ये हंसी रुकेगी कैसे? हु। ऐसा कहता है बाकीलाल। तब राक्षस कहता है, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मेरी हंसी केवल छींकों के आने से ही रुकती है। ही। तभी गाय कहती है, माफ कीजिएगा। तभी घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। मेरी दुलत्ती पड़ेगी तो रुक जाएगी महाराज, एक बार मुझे खोल दो। कुर्र। ही। तुम्हारा घोड़ा भी हंसा, उसकी हंसी भी मेरी हंसी में शामिल हो गई। ही। इसकी ये मजाल, बोल के तुम हंसा। हाँ। दूसरा घोड़ा पहले घोड़े से कहता है, बाके हूँ अम्पादा हूँ वो। ही। मोटे मनहूस मुच्छड़, बहादुरी दिखाने तो तू ही यहाँ आया था, मगर गर्दन तो मेरी फंस गई। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएंगे। हूँ। ऐसा बाकीलाल सोचता है। सूझ गई तरकीब। मिर्च के प्रभाव से राक्षस को छींक आ सकती है, किंतु मिर्च मिलेगी कहाँ? वो रही इसकी मूछों पर। ही। बाकी कमबख्त ही मत कर, यह सोचता है बाकीलाल। तो फिर राक्षस ही करता है। मन ही मन कोई योजना बनाता हुआ बाकीलाल बोला, दैत्य भाई, अब तो तुम हमें कोबरा घाटी ले जाओगे, किंतु उससे पहले अपनी मूछों का रहस्य तो बता दो। ये रहस्य मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ऐसा कहता है राक्षस कि एक बार मैंने ऋषि मिर्चा चाय की मूछें खींच दी थी। तब उन्होंने मुझे सांप दिया कि मेरी मूछों के स्थान पर मिर्चें उगाएंगी। और यदि इन्हें कोई उखाड़ कर मेरी नाक में डाल देगा तो मिर्च के प्रभाव से मेरी छींकें शुरू हो जाएंगी। ऐसा कहता है राक्षस। तब बाकीलाल सोचता है, वो मारा। फिर भी यदि कोई बाकी बची मिर्चों को हरियल तोतों को खिला देगा तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। किंतु ही। ये रहस्य मेरे या उस ऋषि के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे प्राणों को किसी से कोई खतरा नहीं है। ही।
और मेरा अष्टहास मंत्र भी पूरा होने वाला है। ही। महाराज, अपनी तलवार से उसकी मूछें उड़ा दो, ऐसा बाकीलाल महाराज के कान में कहता है। राजा विक्रम सिंह ने आओ ना देखा न ताओ, हाकासुर हुँ तेरा की हो। आ गई मिर्ची इसके मूछे हाथ में, ऐसा कहता है बाकीलाल। और अरे ये क्या, मेरी मूछें ही काट दी। ही, ऐसा कहता है राक्षस। सिर्फ काट ही नहीं दी, तोड़ भी दी, खटाक, ऐसा कहता है बाकीलाल। ही आछू 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 ही आछू। छींकों के कारण ही मेरा अट्टहास मंत्र पूरा नहीं हो पा रहा है। हूबहू अट्टहास मंत्र व्यवधान पड़ चुका है, ऐसा कहता है राक्षस। कोचवान रथ को धीमी गति से आगे ले चलो, हमें अट्टहास मंत्र पूरा होने से पहले बाकी मिर्चें तोतों को खिलानी है, ऐसा कहते हैं महाराज। मगर तोते हमें मिलेंगे कहाँ, ऐसा राजा उससे पूछते हैं। विशालगढ़ के जंगल में तोते ना मिलें ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा बाकीलाल कहते हुए आगे बढ़ता है। तभी राक्षस कहता है, आँच हूँ, मुझे पता है कि तुम बाकी मिर्ची तोते को खिलाने के लिए तोतों की तलाश करो, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं बताऊँ, नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें कोड़े से तुम्हारी खाल खींच लूँगा। उसने कोड़े से रथ का पहिया जकड़ लिया है, पहिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रथ नहीं बढ़ सकता, मगर मैं तो बढ़ सकता हूँ, ऐसा कहकर बाकीलाल रथ से उतर कर चलता है। कमबख्त, सारे तोते कहाँ मर गए, टैं टैं, तोतों की टैं टैं, वो मारा। तोतों की आवाज़ें पेड़ के पीछे से आ रही हैं, अगर मैं उधर गया तो मुझे देखकर तोते उड़ जाएंगे। मिर्चे चुपचाप पेड़ के पीछे छिपा देता हूँ, लेकिन पहले झांक लूँ कि तोते हरियल हैं या नहीं। घबरा मत, मिर्चे फेंक दे। ही। ये आवाज़ असली हरियल तोते की है। टें टें, मुझे तो तोते की आवाज़ निकालनी आती ही नहीं। ही। बाप रे, ये तो हाकासुर छिपा हुआ है और तोते की आवाज़ निकालकर मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है। अच्छा हुआ मैंने मिर्ची नहीं फेंकी। ओह, उसे पता चल गया कि मैं छिपा हुआ था। उसे हर बात कैसे पता चल जाती है, ऐसा राक्षस कहता है। बाकीलाल का भाग्य प्रबल था। अरे बहेलिया तोते को पकड़ रहा है, उसके पिंजरे में तो कई हरियल तोते हैं, काम बन गया। ही। ज्यादा टहटे मत कर, चुपचाप हाथ लग जा। ही। बाकीलाल ने आगे बढ़कर पिंजरे का द्वार खोला और सारी हरी मिर्चें पिंजरे में फेंक दी। प्यारे तो जल्दी से अपना मनपसंद भोजन ग्रहण करो। ही। टैं टैं भैया, मिर्ची मत खाना, इसमें नाक की बदबू आ रही है, ऐसा एक तोता दूसरे तोते से कहता है। टैं टैं, नाक तो तेरी बह रही है, तू मत खा, मुझे तो भूख लगी है। टैं टैं ही। हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इन्हें उल्लू बना दूंगा और सारी मिर्च खुद ही हड़प लूंगा। हूँ, टैं टैं। बहेलिया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने तुम्हारे तोते मुझे नहीं दिखाई होते तो मैं राक्षस की मुझे न खिलाता और ये दुष्ट दैत्य मेरे हाथों से तोते को उड़ा ले जाता। ही। अब तो राक्षस हाकासुर के बचने का कोई रास्ता नहीं था। आह, ये तो तोते ने बोली टें, मेरी हो गई टें। ऐसा कहते हुए राक्षस मर जाता है। तब बाकीलाल कहता है, दैत्य मारा गया। राजा विक्रम सिंह भी वहां आ पहुंचे। वाह, दैत्य मारा गया, ऐसा कहते हुए वो खुशी से उछल पड़ते हैं। और बाकीलाल सोचता है, हाँ ये तो मारा गया, मगर पता नहीं मोटे तू कब मरेगा मेरे हाथों से। ही। राजा विक्रम सिंह ने बहेलिए को पुरस्कार देकर वहां से विदा किया। महाराजा विक्रम सिंह की जय हो, बाकीलाल जिंदाबाद, ऐसा कहता हुआ बहेलिया सभी तोते को लेकर निकल पड़ता है। टें टें, कमाल है, काम तो हमने किया, इनाम दूसरे को मिला, ऐसे कहते हुए तोते टें टें करते हैं। तभी एक दिव्य प्रकाश वहां फैल गया और बाकीलाल, मैं गोदेव गौआ हूँ, गौआ। तुम्हारे कारण इतनी सारी गायों के प्राण उस दुष्ट दैत्य हाकासुर से बच गए, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। ही। मैं तुम्हें गायों की ताकत गामा देता हूँ, जिसका उपयोग गौ मंत्र बोलने के बाद तुम किसी भी संकट से बचने के लिए कर सकते हो। तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। ही। किंतु ये शक्ति देने से पहले तुम्हें एक कांटा चुभाना जरूरी है। ही। घबराओ नहीं, इस कांटे के चुभने से दर्द नहीं होता है। ही। आह, बाकीलाल करा उठा। अब तुम मेरे पीछे पीछे पवित्र गौ मंत्र बोलो।
उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी गांव ताकत। ही अब बोलो गौ माता। कांटा लगा, हाय लगा झोपड़ी के पीछे, तेरी खोपड़ी के नीचे, हाय रे गौआ कांटा लगा। बाकीलाल गौदेव का अनुसरण करता चला गया। गौदेव की शक्ति से सारी गाय विशालगढ़ लौट गई। बाँ बाँ। तत्पश्चात कोचवान ने रथ को आगे बढ़ाया। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है और ईश्वर का शुक्र है कि हम अपना धर्म निभाने में सफल हुए। ही। ऐसा कहते हैं राजा विक्रम सिंह। मगर उनकी सवारी अभी कुछ ही दूर गई थी कि हाँ हाँ बाकीलाल, क्या तुम्हें भी कुत्तों के भौंकने के स्वर सुन रहे हो? मुझे तो केवल आपके भौंकने की आवाज़ आ रही है महाराज। बाकीलाल, शब्द आपके ठीक नहीं है, आपकी है उच्चारण ठीक बोलना चाहिए। ये कहिए कि मुझे तो केवल आपकी आवाज़ आ रही है। कोचवान के बच्चे चुपचाप रथ हाँक और मैं आगे नहीं जा सकता। ऐसा कहता है कोचवान, क्योंकि सामने से निकल रही है कुत्तों की बारात। वाव वाव भाव भाव। बाकीलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सारे कुत्तों को इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहा है? पहले गाय अब कुत्ते, ये विशालगढ़ में हो क्या रहा है? बाकीलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सभी रवाखात को इकट्ठा करके ले जा रहा है। विशालगढ़ की गली मोहल्लों की रक्षा कौन करेगा? रात्रिकाल में चारों ओर चोरों का साम्राज्य बढ़ जाएगा। विक्रम सिंह तलवार खींचकर रथ से नीचे उतर आया। बाकीलाल, हमें इन्हें बचाना होगा। विक्रम सिंह की दहाड़ सुनकर दैत्य के कदम ठिठक गए। ठहर जा दुष्ट, ऐसा कहते हैं राजा विक्रम सिंह। गाओ गाओ वाओ वाओ। मैं केवल कुत्तों की भाषा समझता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ और उन्हीं से बातें सुनता हूँ, क्योंकि मैं हूँ भौंकासुर। भौंकासुर? तो फिर महाराज से बातें करो। वो जानना चाहते हैं कि विशालगढ़ के गली मोहल्लों के प्रहरियों को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। अगर तुम्हारे महाराज को मुझसे बातें करनी है तो पहले उन्हें भौंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भौंक सुने बिना किसी से बात नहीं करता। तुम क्या समझते हो कि महाराज को भौंकना नहीं आता? क्षमा करें महाराज, एक बार इन्हें भौंक कर दिखा दे। महाराज उफ। अरे महाराज की भाषा हमें समझ में आ गई। महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि शैतान मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। भाव भाव कुत्ते आपस में संवाद करते हैं। भाव 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 भाव। तो फिर सुनो, मैं विशालगढ़ के रक्षा प्रहरियों को अपने स्वामी मकड़ासुर के आदेश पर बिच्छू घाटी ले रहा हूँ, जहाँ बिच्छू इन्हें डसेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। भाव भाव वाव वाव भाव भाव। महाराज हमें बताइए, पता नहीं ऐसा कुत्ते कहते हैं। कैसे हम इस दुष्ट का आदेश मानकर इसके साथ जाने से जादू से बंधे हैं। मौत के घाट तुझे मैं उतारूंगा दुष्ट शैतान, ऐसा कहते हुए महाराज गुस्सा हो जाते हैं। मगर दैत्यसुर के शरीर टकराते ही अरे ये क्या, मेरी तलवार बिल्ली बन गई? मेरे शरीर से टकराते ही कोई जानवर में बदल जाएगा किसी का भी शस्त्र। और ये बिल्ली नहीं, बौना शेर है। तुम दोनों कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा। ऐसा कहता है भौंकासुर। और इसी के साथ कॉमिक्स का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आशा हो कि आप सभी ने इसे एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।